नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीबीआई और ईडी की टीमें आज देश में 42 ठिकानों पर छापेमारी करती नजर आई। सीबीआई की टीमों ने बिहार में ही राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों के घर पर छापा मारा। वहीं आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हल्ला बोला। नगर निगम मुख्यालय से भाजयुमो कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने कूच करने के लिए निकले। इसके अलावा आपको दिखाएंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन शुरू हुआ है। 28 अगस्त को 9 सेकंड में ट्विन टावर गिरेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। उज़्बेकिस्तान में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल। खराब स्वास्थ्य के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए जल्द ही विदेश जाएंगी। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। देश में टोमेटो फ्लू ने टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। 4 राज्यों में अब तक 82 लोग हुए संक्रमित। बच्चे भी हो रहे फ्लू का शिकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,649 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 96,000 के पार पहुंची। पंजाब सरकार ने लंपी वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 3 दिन में टीकाकरण पूरा करने के आदेश दिए हैं। इटावा में चंबल नदी में भारेश्वर मंदिर समा गया। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राजू श्रीवास्तव को 15 दिन से होश नहीं आया। कार्डियोलॉजी और न्यूरो विभाग मिलकर इलाज कर रहे हैं। राजू के परिवार को जल्द रिकवरी की उम्मीद है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हल्ला बोला। नगर निगम मुख्यालय से भाजयुमो कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए कूच करने निकले। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। आज बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित नहीं था। यह नियम के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सीबीआई और ईडी की टीमें आज देश में 42 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों के घरों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की कार्रवाई पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी बात का जवाब दिया जाएगा और 100 सोनार की 1 लोहार की। खनन घोटाले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकाने पर छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान 2 AK-47 बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमराज का शव मिला है। बीजेपी नेता का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। पूरे भारत में बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश हुई। बारिश ने मध्य प्रदेश को बुरी तरह से बेहाल कर रखा है। बारिश ने मुरैना, चंबल में भी जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बिहार के भागलपुर में खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया। किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची चंबल नदी। कोटा बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में सीएम गहलोत का नाम। सीएम गहलोत ने किया संभावित चर्चाओं का खंडन। बोले यह चर्चाएं सिर्फ मीडिया तक सीमित।
प्रदेश के राज्य कर्मचारी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर गंभीर नजर आई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि अब कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में जन्मोत्सव के कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गए। आज मोदकों की झांकी सजाई गई। अलवर में मंत्री और विधायक खुलेआम लूट रहे हैं जमीन। कांग्रेस नेता नसरू खान ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। मंत्री टीकाराम जूली, विधायक साफिया खान समेत कई लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान यूनिवर्सिटी झड़प मामले में एक्शन। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री सहित कई छात्र नेताओं पर एफआईआर। नामांकन के दौरान हुई थी झड़प। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सेंट्रल जेल में रखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार को 3 महीने तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे नहीं मानने पर फिर से आंदोलन करने की बात कही। बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार की शक्ति परीक्षण के पहले आरजेडी के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने बिहार से लेकर गुड़गांव तक छापेमारी की, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म रहा। तारीख 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार। पूरे बिहार को इंतजार था विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण का, लेकिन दिन की शुरुआत सीबीआई के छापे से हुई। सीबीआई ने आरजेडी के 5 नेताओं के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू के करीबी सहयोगी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों अशफाक करीम और फयाज अहमद, आरजेडी नेता सुभाष यादव और अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी हुई। अशफाक करीम के आवास पे सीबीआई के रेड चल रही है और इस वक्त देखिए सीबीआई के अधिकारी एक अलमीरा खोल रहे हैं। ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं वो अशफाक करीम का आवास है, पटना का आसियाना नगर का आवास। छापेमारी की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हुई। 9:41 हुए थे जब एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर रेड हुई। 10:05 पर आरजेडी सांसद अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज में रेड हुई। 10:06 पर मधुबनी में सांसद फयाज अहमद के घर पर रेड हुई। 10:15 पर आरजेडी सांसद अशफाक करीम की यूनिवर्सिटी में रेड हुई। 10:30 पर पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर रेड हुई और 11 बजे सुभाष यादव और पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर रेड शुरू हो गई। सबसे ज्यादा तनातनी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी के दौरान हुई, जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार देखिए अभी भी गेट के पास काफी संख्या में लोग खड़े हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर गए हैं। गेट को फिलहाल बंद किया जा रहा है। इसी बीच खबर आई कि सीबीआई की टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल तेजस्वी का है। प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है उसका ताल्लुक सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार से बताया गया है और यहाँ पर भी सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। अंदर मौजूद हैं सीबीआई के अधिकारी, साथ ही इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इस बात का खंडन किया कि उनका गुड़गांव के मॉल से कोई लेना देना है। जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। सीबीआई की छापेमारी से बिहार की सियासत का माहौल गर्म है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जान लीजिए क्यों हुई छापेमारी।
दरअसल ये पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन का है। 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीनें ली गईं। कई लोगों ने लालू परिवार को जमीन गिफ्ट में दी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। मई में भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद जो जानकारियां मिली, उसी को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 102 मीटर ऊंचाई वाले भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की तैयारी हो चुकी है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 का काउंटडाउन टाइमर सेट हो चुका है। एपेक्स 32 मंजिला और सियान 28 मंजिला इमारत है। करीब 102 मीटर ऊंचाई वाले भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 का काउंटडाउन टाइमर सेट हो चुका है। एपेक्स 32 मंजिला और सियान 28 मंजिला इमारत है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये दोनों बिल्डिंग धराशायी होगी तो धूल का गुबार कैसा होगा। लेकिन इस विशाल बिल्डिंग के गिरने के बाद होने वाली धूल की तबाही से कैसे निपटा जाएगा, इसका कोई प्लान किसी के पास नहीं है। जो धूल का गुब्बार उठेगा उसे कैसे रोका जाएगा, क्या कुछ तैयारी है? कोई तैयारी उसके लिए है नहीं। हम किसी की भी जान उसमें खतरे में डाल नहीं सकते, फायर टेंडर भी लगा नहीं सकते। धूल का गुब्बार उड़ना है, ना हेलीकॉप्टर्स लगा सकते क्योंकि नो फ्लाइंग जोन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है ध्वस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। सो धूल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी की माने तो ट्विन टावर से लेकर आसपास की बिल्डिंग को जियो फाइबर शील्ड से कवर तो किया गया है, लेकिन धूल के गुबार को रोकना नामुमकिन है। यानी हजारों लोगों की जिंदगी धूल से होने वाली बीमारी की जद में है। सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि कंपनी का कहना है कि धूल पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा सकता, यानी हवा का रुख तय करेगा कि धूल कहां तक जाएगी। धूल कितनी देर तक रहेगी और कितनी एरिया कवर करेगा वो धूल? Depends upon the wind pressure and wind direction on that day, but its estimated time is 10 to 12 minutes. कि wind pressure उस दिन कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में कहां तक जा सकता है, ऐसा कोई अनुमान लगा नहीं सकते आप। अनुमान है कि इस टावर के गिरने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक धूल उड़ेगी। ट्विन टावर के आसपास धूल का गुबार करीब 300 मीटर ऊंचा होगा। यानी अगर हवा तेज हुई तो ट्विन टावर से निकला धूल का गुबार पूरे नोएडा में फैल सकता है, जो सेहत के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण 10 गुना तक ज्यादा होने का भी अनुमान है, जिससे निपटने का कोई पुख्ता कदम प्रशासन के पास नहीं है। ट्विन टावर को 9 सेकंड में ढहाने का टारगेट है, यानी 9 सेकंड में 102 फीट ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसके ब्लास्ट के लिए जहां बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरे गए हैं। ट्विन टावर को 9 सेकंड में ढहाने का टारगेट है, यानी 9 सेकंड में 102 फीट ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसके ब्लास्ट के लिए जहां बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरे गए हैं, वहीं 100 मीटर की दूरी पर शॉर्ट एक्सप्लोडर यानी ब्लास्ट करने वाली मशीन लगाई जाएगी, जिसके बटन दबाते ही बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाएगी। खास बात यह है कि टावर से हवा की विपरीत दिशा में शॉर्ट एक्सप्लोडर बनाया जाएगा। इंजीनियरों का दावा है कि एक शॉर्ट एक्सप्लोडर बनाया जाएगा। यह टावर से 100 मीटर की दूरी पर होगा और हवा की विपरीत दिशा में बनेगी। यहां से एक्सप्लोडर से एक ट्यूब टावर को कनेक्ट की जाएगी। एक्सप्लोडर में बटन दबाते ही टावर में शॉर्ट होगा, जो पहले कॉलम में शॉर्ट करेगा। इसके अलावा सभी मंजिल पे लगे कॉलम में एक एक कर शॉर्ट होगा और पूरे टावर में विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही 9 सेकंड में पूरा टावर ढहा दिया जाएगा। ब्लास्ट की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनेगा, लेकिन 100 मीटर के रेंज में बनाए जा रहे एक्सप्लोडर चुनौती भरा होगा, क्योंकि ब्लास्ट होते ही पूरा इलाका धूल में समा जाएगा। एक्सप्लोडर से एक्सपर्ट के बटन दबाते ही टावर के एक कॉलम में शॉर्ट होगा।
इसी शॉट से टावर में फैली वायरिंग डोनेटर के जरिए हर कॉलम में विस्फोट होगा। विस्फोट के साथ भयानक वाइब्रेशन होने की संभावना है, लेकिन कंपनी की माने तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वाइब्रेशन के लिए इम्पैक्ट कुशन बम्स बनाए गए हैं, जो बेसमेंट 2 में और पोडियम के अंदर और बाहर के मैदान में, वो सब जगह इम्पैक्ट कुशन बम्स बनाए गए हैं टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन। और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट बनाई है यूके वाले वाइब्रोटेक एजेंसी से कि यहाँ पे नोएडा है सेस्मिक जोन 4 में, अगर वो अर्थक्वेक आता है तो उसका वाइब्रेशन का होता है 300 मिलीमीटर पर सेकंड का ट्रैवलिंग स्पीड होता है उसका। और हमने जो प्रेडिक्ट किया है वो 22 से 34 मिलीमीटर पर सेकंड जब ये ध्वस्तीकरण होगा तब ये अनुमानित है। तो जो नोएडा में भूकंप आता है उसका 10% भी वाइब्रेशन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर पुलिस भी चौकस दिखाई दे रही है। करीब 300 पुलिस जवान और अधिकारी ब्लास्ट के दिन जगह जगह तैनात रहेंगे। कई जगहों पर परी चौक, एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक डायवर्जन भी होगा। एक्सप्लोसिव जोन के आसपास सुबह 7 बजे से सड़कें बंद हो जाएंगी। पर मुझे लगता है कि लगभग 300 के करीब हमारे सभी रैंक्स मिलाकर ऑफिसर रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि बहुत जगह से डाइवर्जन्स भी होंगे, एक्सप्रेसवेज पे भी डाइवर्जन्स होंगे हमारे, और लोगों को सुगमता से तो चल सकें इसके लिए ट्रैफिक का भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं परी चौक पे है और महामाया पे है, वहाँ पर 2 बजे से ही ट्रैफिक को रोका जाएगा। प्रशासन और टावर गिराने वाली कंपनी का दावा है कि तैयारी पूरी है, लेकिन आसपास की सोसाइटी के रेसिडेंट्स की परेशानी लगातार बरकरार है। नोएडा से संदीप पांडे के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18।